नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल द रेल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू है और उसमें जो भूगोल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि इसमें आपको भूगोल के बेसिक क्वेश्चन में जो भारत का जो परिचय है इससे संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है वो टोटल आपको मात्र इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा और आप इसको एक बार देख लेते हैं तो आप आसानी पूर्वक एग्ज़ाम में सॉल्व कर आइएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर स्थित है। तो भारत जो स्थित है, आप भारत का जो मैप देखे होंगे, जो गोलार्ध है, जो गोला है, तो इसमें जो गोले में जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से यह उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, दोस्तों ये जो होता है वो ये इसको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ये जो है आपको अक्षांश है और ये देशांतर है। तो जो देशांतर है तो यहाँ पर उत्तर में तो उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये भारत जो है उत्तर में है, और ये जो देशांतर रेखा है इससे ये पूर्व में स्थित है। तो यहाँ पर स्थित है तो आपको ये उत्तर पूर्वी देशांतर हुआ, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन, आकृति कैसी है। दोस्तों, भारत की जो आकृति है ये आप ऐसे देख सकते हैं। जो भारत की आकृति है ये लगभग चतुष्कोणीय है, मतलब चतुर्भुज जैसा है। इधर से आप देख सकते हैं, इधर हो जाता है, ऐसे हो जाता है और फिर इधर हो जाता है, तो ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी कहाँ है। तो राजधानी आप सभी को मालूम है कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है, और नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता था। कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है। तो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर तो आपको मालूम होगा, जब एरिया को काउंट किया जाता है, जैसे आयत वर्ग में आप देखे होंगे, जो एरिया काउंट होता है तो उसके पूरे क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर में ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है। जो पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है, पूरे वर्ल्ड मैप आप देखे होंगे, वर्ल्ड मैप में जो भारत के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 2.42% है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का जो स्थान है ये कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो भारत इसमें 7वां स्थान प्राप्त करता है। तो पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान रसिया का है, और दूसरा स्थान हो जाता है कनाडा का, तीसरा स्थान हो जाता है चाइना का, और चौथा स्थान अमेरिका का। इस तरह से फिर 5वां स्थान ब्राज़ील का, छठा ऑस्ट्रेलिया का और 7वां भारत का होता है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन कौन से हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े बड़े देश कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर वो दे दिया है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और तब आ जाता है 7वां नंबर पर भारत। भारत की कुल जनसंख्या कितना है। अब भारत की दोस्तों कुल जनसंख्या अगर पूछा जाए तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से 121.08 करोड़ है। किस की जनगणना के हिसाब से, 2011 की। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान भारत का क्या है। वो तो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान 7वां था, और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जो भारत का स्थान है ये दूसरे स्थान पर है। मतलब भारत में सोचिए कितनी जनसंख्या है, और इससे अधिक अगर मात्र जनसंख्या है तो वो चीन के पास है। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या का भारत में लोग कितने % निवास करते हैं। तो जो दोस्तों विश्व की अगर जनसंख्या को 100% मान लिया जाए तो उसका भारत में कितने % लोग रहते हैं, तो 17.5%। कितना, 17.5% भारत में लोग निवास करते हैं, और ये कितना दूसरे स्थान पर ये भारत है विश्व में। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो हिंदी है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा जनजाति जो भारत में कौन सा है। तो सबसे बड़ा जनजाति जो है ये भील है,
और दूसरे नंबर पे कौन है? तो गोंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, अक्षांशीय स्थिति क्या है? अब ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। जो अक्षांशीय विस्तार है, जो हम लोग का भारत का जो मैप है, ये मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। जो भारत का ये मैप है, भारत के मैप में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मैप के हिसाब से यहाँ पर जो अक्षांश रेखा गुजरा हुआ है और यहाँ पर जो देशांतर रेखा गुजरा हुआ है और यहाँ जो अक्षांश रेखा गुजरा हुआ है, तो इस हिसाब से जो अक्षांश और देशांतर भी तो ये संख्या है ना। आपको जैसा मालूम होगा कि अक्षांश की संख्या कितनी है और देशांतर की संख्या कितनी है, तो देशांतर की संख्या 360 होता है और अक्षांश की संख्या 180 होता है। तो इस हिसाब से ये जो अगर यहाँ पर जो है भारत अक्षांश, तो अक्षांश ये लाइन होगा, ये जो है ये लाइन है अक्षांश। तो इसमें जो भारत है, इसमें नीचे से देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट एवं जो ऊपर वाला है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अब मैप में क्या होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। तो इस हिसाब से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का देशांतरीय स्थिति कितना है? तो दोस्तों अगर इसी तरह से देशांतरीय स्थिति देखा जाए तो भारत की जो देशांतरीय स्थिति है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये मैप थोड़ा इधर उधर बन जाए तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ये इसमें जो ऊपर और ये जो है, यहाँ पर दोस्तों एक एक देशांतर ऐसे ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पर पहुँचा है। तो ये जो भारत है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब ये 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ वाला होगा और 97 डिग्री 25 मिनट यहाँ का होगा, जो अरुणाचल प्रदेश में टच करता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? जो भारत का मैप है, अगर इसमें भारत के मैप में उत्तर से दक्षिण देखा जाए, उत्तर से जो दक्षिण है इसकी लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु, दोस्तों कभी कभी ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत का जो पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो पूर्वी बिंदु जो है किबुथु कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पूर्व में अपना कौन सा स्टेट पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। तो किबुथु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो पश्चिमी बिंदु जो है गौरमोता या गुहार मोती। ये पश्चिमी जो सबसे भारत के पश्चिम में कौन सा स्टेट आता है? तो ये गुजरात आता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा कि ये भी ग से है और ये भी ग से है, गुजरात और गौरमोता या गुहार मोती। अगला क्वेश्चन, उत्तरी बिंदु, जो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? दोस्तों ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है ये इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु। अब दोस्तों मुख्य भूमिका और ऐसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो दोनों में अंतर होता है। जो मुख्य भूमि है, जैसे कि अपना अंडमान निकोबार को मुख्य भूमि में नहीं काउंट होता है, तो अगर भारत के जो मुख्य भूमि है ये साउथ में जो तमिलनाडु है, केरला है, यहाँ तक एंड हो जाता है। तो इस तरह से अगर मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इसका सही आंसर होगा कन्याकुमारी। और सबसे दक्षिणतम बिंदु, डायरेक्ट अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट या पिंगमेलियन पॉइंट। और ये कहाँ स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। जो दक्षिणी बिंदु है ये भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो दोस्तों अगर ग्लोब को देखा जाए तो ग्लोब को इस तरह से, ये बीच में जो सबसे रेखा है इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और इसके ऊपर जो है 33.5 डिग्री पर ये एक कर्क रेखा है और 33.5 डिग्री पर नीचे मकर रेखा है।
जो भारत स्थित है, भारत तो यहाँ पर स्थित है, तो भारत यहाँ से भूमध्य रेखा से इसकी दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से इसकी जो दक्षिणतम बिंदु की दूरी कितनी है? तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट से जो भूमध्य रेखा के बीच की दूरी है 876 इसको ऐसे याद रखिएगा, 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? जो स्थल सीमा है, भारत की जो स्थल सीमा है, तो स्थल सीमा जब डायरेक्ट पूछ रहा है कि स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो पूरा अपने भारत का काउंट करेंगे, जो अंडमान निकोबार वगैरह सब कुछ है इस सब को काउंट करेंगे। तो जो स्थल सीमा की कुल लंबाई है ये 15,200 किलोमीटर है। और अगर मुख्य भूमि के तट की लंबाई, अब मुख्य भूमि के तट की लंबाई आपको अभी बताया ही कि इसमें अंडमान निकोबार काउंट नहीं होगा, लक्षद्वीप काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, द्वीपों सहित तटीय लंबाई। अब द्वीपों सहित तटीय लंबाई, जो तट की लंबाई है दोस्तों, अभी तट की लंबाई क्या है? जो समुद्र से टच कर रहा है, जो पानी से टच कर रहा है, उसकी तो जो तट की लंबाई है वो 7516.6 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, वर्ग किलोमीटर नहीं, ये तो तट की लंबाई है, तो लंबाई किलोमीटर में ही होगा, समझ गए। तो मुख्य भूमि के तट की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो अपना देखिए, गुजरात से समुद्र टच करता है, और इधर गुजरात होते हुए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, और इधर आपका आंध्र प्रदेश होते हुए ऊपर चला जाता है, उड़ीसा, बंगाल इधर की तरफ। तो ये टोटल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर है। और ये अगर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये सब को काउंट कर लिया जाता है तो ये 7516.6 किलोमीटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय कितना है? दोस्तों भारतीय मानक समय, अब ये समय का जो है, ये जो वर्ल्ड लेवल पर ये ब्रिटेन में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच की जगह से यहाँ जो टाइम है वहाँ से काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर है, कितना है? यहाँ 0 डिग्री देशांतर से ये काउंट होता है। और 0 डिग्री देशांतर, तो ये धीरे धीरे आप जब आगे बढ़िएगा तो भारत यहाँ पर स्थित है, तो भारत यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो ये कहाँ पर पड़ता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर? ये भारत के जो प्रयागराज, जिसको आप इलाहाबाद जानते थे, प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, समझ गए। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और ये कहाँ से गुजरता है? तो यूपी के प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। अगला क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों अभी मैंने बताया कि जो देशांतर रेखा है ये ऊपर से नीचे होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि जो देशांतर रेखा कभी भी ऐसे गुजरता है। तो ऐसे गुजरेगा तो भारत के कितने राज्यों से, अब ये यूपी तो यहाँ है ना, तो यहाँ पर कितने राज्यों से ये गुजरता है ये पूछ रहा है। तो ये भारत के टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप कमेंट बॉक्स में वो बताइएगा कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? अब भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के बीच कितना समय है? दोस्तों अगर ये ग्लोब में टोटल, अगर ये पूरा ग्लोब है, ग्लोब को देखा जाए तो यहाँ पर अपना ब्रिटेन है और यहाँ भारत है। तो ये जो ब्रिटेन से 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो समय रेखा है, जो 0 डिग्री, यहीं से पूरा वर्ल्ड का तो काउंट होता है। ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो यहाँ पर अपना जो है ब्रिटेन है और यहाँ पर भारत है। तो यहाँ 0 डिग्री से चालू होता है और यहाँ पर अपना भारत में 82.5 डिग्री पर इंडिया में स्थित है। तो इन दोनों के बीच जो दूरी है ये कितने घंटे की दूरी होगा? तो ये दोनों के बीच 5.5 घंटा ये आगे है यहाँ से, ये है ना, तो ये 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन, राज्यों की कुल संख्या कितना है? जो भारत में राज्यों की कुल संख्या है दोस्तों, पहले 29 राज्य थे, लेकिन अभी जो जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित
राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया तो ये 28 टोटल राज्य हो गया। और ये जो 28 राज्य हो गया और केंद्र शासित जो प्रदेशों की कुल संख्या है ये टोटल 8 हो गया। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला जो राज्य है ये उत्तर प्रदेश है। ये कितने राज्यों को छूता है? तो 8 राज्यों को छूता है। अगला क्वेश्चन, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? जो समुद्र तट से लगे राज्य हैं इनकी संख्या कितनी है? तो ये टोटल 9 है। तो 9 कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे लंबी तट रेखा का अर्थ क्या है? सबसे अधिक जो लंबाई है किलोमीटर में किस राज्य का समुद्र से टच करता है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? अब सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है ये गोवा है। ये सबसे कम समुद्र से टच करता है, छोटा स्टेट ही है तो सबसे कम ही ना टच करेगा। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक जल सीमा है। अब जो दोस्तों प्रादेशिक जल सीमा जो अपने देश के अंदर में काउंट होता है, इसके अंदर कोई नहीं दूसरे देश इसमें आ जा सकता है, तो उसको 12 समुद्री मील, कितना है ये? 12 समुद्री मील को प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य से गुजरने वाली रेखा, जो भारत के मध्य से जो गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो दोस्तों अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि जो भारत के अगर जो भूमध्य रेखा के ऊपर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा गुजरता है और जो नीचे में जो है यहाँ पर जो है ये जो अगर वर्ल्ड मैप में देखा जाए तो वर्ल्ड मैप में यहाँ पर भूमध्य रेखा गुजरता है और इसके ऊपर कर्क रेखा गुजरता है। तो जो कर्क रेखा है यही भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। कौन सा है? ये कर्क रेखा। और अगर ये पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर, देखिए यहाँ पर है ही कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि 4 राज्यों का नाम देगा और उसमें से एक कर्क रेखा वाला जो कर्क रेखा पर राज्य नहीं है उसका नाम देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसको आप अगर भूगोल के लिए मैप देखते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको गुजरात है, यहाँ जो राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, फिर एमपी है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। तो इस तरह से आपका जो कर्क रेखा है भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य। अब ये नगरीकृत राज्य मतलब सर्वाधिक शहर वाला राज्य, किस राज्य में सबसे अधिक शहर है? तो ये है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम नगरीकृत राज्य मतलब किस राज्य में सबसे कम शहर है, मतलब ग्रामीण ज़्यादातर हैं, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मतलब किस राज्य में सबसे अधिक जंगल हैं, वन हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य मतलब किस राज्य में सबसे कम वन है? तो ये है हरियाणा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा। अब सर्वाधिक दोस्तों वर्षा जो है ये कहाँ पर होता है? तो ये मानसीराम आपको मालूम होगा कि मानसीराम कहाँ पर है? तो मानसीराम मेघालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम वर्षा वाला राज्य। जो न्यूनतम वर्षा वाला राज्य है ये है लेह लद्दाख। और सबसे प्राचीन पर्वत, जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है ये अरावली पर्वत है। दोस्तों इस तरह से जो भारत से संबंधित, जो भारत के जो परिचय से संबंधित जितने भी भूगोल के क्वेश्चन हैं और
ये सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपको पूर्ण रूप से ये पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।